हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्ट जीशान। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे पीएफ के रिटर्न को फाइल किया जाता है, यानी कि कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि कैसे पीएफ के रिटर्न को हमें फाइल करना है। तो इसमें ये जानेंगे कि जो आपकी ईसीआर होती है, यानी ईसीआर की जो टेम्पलेट होती है वो कहाँ से डाउनलोड होगी, उसको कैसे फिल करना है, देन उसके बाद उसको कैसे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद उसके बाद कैसे क्रिएट चालान करना है और उसकी पेमेंट कैसे होगी। तो ये सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में आप जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो पीएफ रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो 15 होती है, यानी कि हर महीने की 15 तारीख तक आपको रिटर्न भर देनी चाहिए। अदरवाइज उसके बाद उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न होता है, यानी कि जो भी लायबिलिटी होगी उस पर आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाता हूँ। लॉगिन मैंने पीएफ एम्प्लॉयर लॉगिन करके ये मैंने सर्च कर लिया और ये आप पहली वेबसाइट जो आ रही है इस पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन वाला पेज आ गया है, इस पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके साइन इन पे क्लिक करा और ये आपका पीएफ वाला पेज ओपन हो गया है। अब मैं इसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये ईसीआर रिटर्न फाइलिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देन आपके सामने ये ईसीआर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं डाउनलोड ईसीआर। डाउनलोड ईसीआर में आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, कौन से महीने की आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मुझे जनवरी की करनी है तो मैं जनवरी की यहाँ पे क्लिक करके और ईसीआर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ईसीआर फाइल डाउनलोड। आप नीचे देख पा रहे हैं बॉटम में एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है, ये सीट ओपन होगी। मैंने आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस सीट के अंदर वो सारी डिटेल आ रही है, मतलब कि उस महीने में जो जो एम्प्लॉई हमारे पास वर्किंग थे उन सबका यूएन नंबर और उनके नाम सब आ रहे हैं। तो इसमें ये सीट होती है ब्लैंक आती है प्रॉपर, इसको हमें भरना होता है, जो कि ये बाद में जाके अपलोड होगी। इसमें ये ग्रॉस वेजेज है, ईपीएफ वेजेज है और ये आप देख पा रहे होंगे अलग अलग इसमें कॉलम है। तो मैं आपको ये भर के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें 2-3 एम्प्लॉय का भरूँगा और फिर ये पूरी सीट आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ये मैं रेडी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैं डाटा भर रहा हूँ। मैं ग्रॉस वेजेस में क्या होता है कि ग्रॉस वेजेस वो होती है, यानी कि आपकी जो डिडक्शन से पहले की जो सैलरी होती है वो ग्रॉस वेजेस होती है। और उसके अंदर उसमें एक बेसिक वाला कॉलम होता है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जिस पे आपका पीएफ डिडक्शन होगा। अब ये ईपीएफ वेजेस, इसमें मैं फार्मूला लगाता हूँ। जैसे ये डिडक्शन करने के लिए ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। ये मैंने फार्मूला लगाया इसके अंदर, इसको मैं राउंड ऑफ का फार्मूला लगा देता हूँ, जिससे कि ये आपका पॉइंट में नहीं लेगा, ये आपका राउंड ऑफ ले रहा है। ये मैं राउंड ऑफ का फार्मूला लगा दिया मैंने इसके अंदर। ये 12% और ये जो आपका ईपीएफ यानी पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो 8.33 होता है, और जो बैलेंस होता है यानी कि जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो 3.67, टोटल मिला के 24% होता है। ये फार्मूला मैं सारे कॉलम में पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि जब मैं इसमें वेजेस और ग्रॉस वेजेस डालूं तो जिससे कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। अब मैं एक और एम्प्लॉय का डाटा डालता हूँ इसमें, ये आपको दिखा रहा हूँ डाल के। ये ग्रॉस वेजेस, इस बंदे की ग्रॉस वेजेस 75,000 है और यानी उसका ईपीएफ वेजेस 15,000 जिस पे पीएफ कटेगा। तो ये ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं सारा चीज़ अपने आप कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें फार्मूला लगाया था। इस तरह से मैं सारी सीट ये फिल कर दूंगा जो मेरे उस महीने के एम्प्लॉइज़ थे। सैलरी शीट में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपके पास सैलरी शीट होगी, यानी कि उस महीने की जो सैलरी शीट प्रिपेयर होगी, आपने प्रिपेयर की होगी, उससे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देन इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी जहाँ आपको आपको कन्वीनियंट लगे। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिए इसको CSV टाइप में ही आपको सेव करना है। ये कॉमा डैम लिमिटेड फाइल होती है, इसको इसे ही फाइल अपलोड होती है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में आप सेव करेंगे तो ये फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी और एरर आ जाएगा। तो आप इस फाइल को सेव कर लेंगे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। अब मैं दोबारा से पीएफ की वेबसाइट, आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे आ गई है ये फाइल, हाँ ये रही। अब मैं अब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा नोटपैड में। इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी होती है, ये मैं नोटपैड में करूँगा। आप ये देख रहे हो ऊपर हेडिंग वाली लाइन थी, वो मैं रिमूव कर देता हूँ और अपने आप कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करेंगे। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो रिप्लेस वाला ऑप्शन आ जाएगा।
तो इसमें जितने भी कॉमा होते हैं उसको रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस करेंगे उसको हैज़ टिल्डे हैज़ ऐसा करके रिप्लेस कर देंगे तो आपकी ये फ़ाइल जो है ये पीएफ के लिए एलिजिबल हो जाएगी अपलोड करने के लिए, यानी इस फाइल को अपलोड कर सकते हो। मैं क्रॉस करके इस फाइल को सेव कर दूँगा। दैन उसके बाद आप पीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे और पीएफ की वेबसाइट पे जाने के बाद इस फाइल को हम अपलोड करेंगे। अब आप देख रहे हो, आप मैं ऊपर स्क्रॉल करके ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर दोबारा से वहीं जाऊँगा जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया था। ECR ये साइन आउट हो गया, काफ़ी देर बाद हमने उस पर वर्किंग करी है तो ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो गया। तो मैं इसको दोबारा री-लॉगिन कर लेता हूँ। इसको मैं री-लॉगिन कर रहा हूँ। ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ECR रिटर्न फाइलिंग। अब पहले हमने डाउनलोड पर क्लिक किया था, ECR अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब ये डाउनलोड की जगह पर हम ECR फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप ये मैं कौन से महीने की अपलोड कर रहा हूँ, ये जनवरी करना अपलोड कर रहा हूँ, मैंने जनवरी की प्रिपेयर करी है। तो अगर आप कुछ दूसरा मंथ सेलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड नहीं लेगा क्योंकि वो फाइल कन्फिगर है उस महीने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सैलरी इस बार डेट, यानी कि मोस्टली कंपनियाँ 7 तारीख को पेमेंट कर देती है, तो यहाँ पे यूजुअली 7 तारीख ही हम लोग लेते हैं यहाँ पे और 7 फरवरी आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ECR, यानी कि ये मेरी ECR कई बार एरियर भी होता है, यानी कि जैसे किसी बंदे की सैलरी है वो हमने बाद में पे करी या अब नेक्स्ट मंथ रहेगा तो एरियर में चला जाता है वो। तो हम एरियर नहीं, हम यहाँ पे नॉर्मल ECR अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर रिमार्क्स में डाल देंगे जिससे कि हमें जब हम डाउनलोड करेंगे तो अब लिख के आएगा रिमार्क्स। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये डेस्कटॉप से फाइल को पिक करूँगा जो मैंने फाइल सेव कर रखी थी डेस्कटॉप पे। अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को, ये देख रहे हो यहाँ पे आ गई है चूज़ फाइल में। अब मैं इस पर अपलोड पे क्लिक करूँगा। अब ये फाइल अपलोड जैसे क्लिक करूँगा, हाँ ये फाइल अपलोड होने लगेगी। ये मैंने कर दिया क्लिक, ये अपलोड हो गई है। अपलोड कर यहाँ पर आ रहा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे प्रिपेयर चलान का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मेरी फाइल में कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको प्रिपेयर चलान करेंगे। इसमें देख पा रहे हैं आप ग्रॉस वेजेस टोटल आ गई है, यहाँ पे EPF वेजेस आ गई है, यानी कि जिससे PF कटा है। टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हमारे उस महीने में ये सब आ गए हैं जिनके ऊपर PF कटा है। ये सब कुछ उस सीट से उठ के आया है, यानी कि वो सब ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होता है। और इसमें आप सबसे नीचे बॉटम में देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इन मंथ, यानी कि उस महीने में टोटल कितने एम्प्लॉय थे। ये सीट के अंदर तो आपको वही एम्प्लॉय मिले हैं यानी कि जिस पे आपने PF काटा है। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो कि जिन पे हमने PF नहीं काटा होगा, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है, यानी कि उस महीने में कितने एम्प्लॉय थे। तो मेरे इस महीने 57 एम्प्लॉयज़ थे, मैंने 57 डाल दिया। और PF कितने पे काटा है, 49 पे काटा है। तो रिमेनिंग जो है वो मेरे कौन से एम्प्लॉय हैं जिन पे मैंने PF नहीं काटा। इसमें लिखा नंबर ऑफ एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 8 डाल रहा, इसमें मैंने PF नहीं काटा है। अब ये पूछ रहा है जिनका आपने PF नहीं काटा है उनकी ग्रॉस सैलरी क्या है, यानी कि उनकी सैलरी कितनी बनती है जिस पे आपने PF नहीं काटा है। तो मैं अपनी सैलरी की सीट से इस PF जिस पर मैंने डिडक्शन किया है उसको लेस करके जो अमाउंट बचता है, यानी कि 8 बंदों की सैलरी जो भी होगी उस महीने की, वो मैं इस कॉलम में लास्ट वाले कॉलम में पुट करूँगा। ग्रॉस वेजेस ऑफ द एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, ये मैंने पुट कर दिया है। देन उसका जनरेट चलान वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके चलान जनरेट कर दूंगा प्रॉपरली। ये आपका चलान जनरेट हो गया है। अब उसके बाद ये पूछता है कि हाँ आप कोई एडिट तो नहीं करना है, फाइनलाइज। तो मैं फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ये फाइनल चलान जनरेट कर दूँगा। यहाँ पे मेरा TRN नंबर जनरेट हो गया है, यानी कि ये मेरा चलान प्रॉपर तरीके से बन गया। अब मैं यहाँ से रिसिप्ट फाइल डाउन, यानी कि मैं चलान डाउनलोड कर लेता हूँ। रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा, चलान डाउनलोड हो गया मेरा। ये मेरा चलान है इस महीने का, आप देख पा रहे हैं कि 1,16,000 रुपये इसमें आ रहा है, पेमेंट करनी है मेरे को। अब मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा दोबारा से, यहाँ पे पे वाला ऑप्शन आ रहा है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मैं पे करूँगा। अब जो भी आपका बैंक होगा, यानी कि जो भी आज इस बैंक में आपका खाता होगा, यानी कि उससे आप इसको पे करेंगे। अब जैसे मेरे पास HDFC, तो मैं इसको HDFC से पे करता हूँ। ये मैं HDFC से पे कर रहा हूँ। ये मैंने पे क्लिक करके ये आपसे फिर उसका लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह मांगेगा बैंक का। ये मैं डालता हूँ इसमें अपना यूजर ID जो है मेरा। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपका पासवर्ड ऐसे पासवर्ड डाल के उसको पे कर देंगे। तो पेमेंट कर देंगे तो आप दोबारा से PF वाली साइट पे आएंगे और पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आप देख पा रहे हैं पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि आप यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब पेमेंट कर दी, ये मैंने पेमेंट कर दी तो मेरी रिसिप्ट यहाँ पे आ गई है। अब इसे प्रीवियस मंथ में जितने भी आपकी रिसिप्ट होगी यहाँ पे आ जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब मैं इसकी एक ECR जो फाइल है, यानी कि जो उसकी जितनी किस एम्प्लॉय पे कितना PF कटा है वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसको ECR स्टेटमेंट में जाके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इन तीनों चारों फाइलों को आप सेव करके रख लेंगे और अपने फाइल में पंच कर लेंगे।
आपकी EPF की रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गई। अब आपको इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।